जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में आज का पूरा करंट अफेयर साथियों यानी कि कंप्लीट करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो साथियों, करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इन सभी क्वेश्चंस को देखिएगा साथियों जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, भारत और किस देश के बीच पहली कमांड और कंट्रोल कंपेटिबिलिटी बोर्ड की बैठक आयोजित की गई है? तो मैं कहूंगा साथियों भारत और किस देश के बीच? तो भारत और रूस के बीच साथियों। तो यहां पर आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद यहां पर बात करें, जिक्र था अमेरिका का, तो आप लोग ध्यान रखेंगे स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार यह कहां पर हुआ है साथियों? मेघालय के उमरोई में हुआ है। उसके बाद देखिए, फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है साथियों? तो यूएसए शीर्ष पर रहा है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, भारत के अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने साथियों रजत पदक जीता है। यानी कि भारत के अमन सहरावत ने हंगरी बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में साथियों रजत पदक जीता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। कहां प्रेरणा स्थल का विकास किया जा रहा है साथियों? बताइए, तो कहां पर साथियों? नई दिल्ली। आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि दिल्ली में ही प्रेरणा स्थल का विकास किया जा रहा है। उसके बाद देखिए, कुमुद सैनी ने तीरंदाजी एशिया कप 2024 में चरण 3 में कौन सा पदक जीता है साथियों? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। यानी कि कुमुद सैनी की अगर बात करते हैं साथियों, तो कुमुद सैनी ने तीरंदाजी एशिया कप 2024 के तीसरे चरण में साथियों स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, लेकिन यहां पर अगर बात करें कौमुदी सैनी की अगर बात करें, तो इन्होंने 8 जून 2024 को दक्षिण कोरिया के सुवोन शहर में आयोजित तीरंदाजी एशिया कप 2024 के तीसरे चरण में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। बहुत अच्छी बात है। भारतीय तीरंदाजी टीम ने एशिया कप में अपना अभियान 5 पदकों यानी कि 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 2 कांस्य पदक के साथ साथियों समाप्त किया है। उसके बाद देखिए, भारत और किस देश की नेवी के बीच छठी स्टाफ वार्ता साथियों संपन्न हुई है? तो भारत और किस देश की बात चल रही है साथियों? अगर बात करते हैं तो भारत और ओमान देश की नेवी के बीच छठी स्टाफ वार्ता साथियों संपन्न हुई है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि किसके द्वारा दुनिया का पहला ईवी, क्या दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट पेश किया जाएगा? तो यहां पर अगर बात करें साथियों वोल्वो। आप लोग ध्यान रखें, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसके द्वारा दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट पेश किया जाएगा? तो मैं कहूंगा साथियों वोल्वो के द्वारा। उसके बाद देखिए, किसके द्वारा एक डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म साथियों स्थापित किया जाएगा? बताइए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा साथियों एक डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए, रामोजी राव का निधन हुआ है साथियों। इनकी अगर बात करते हैं तो ये लेखक थे, मीडिया दिग्गज थे या पत्रकार थे? तो यहां पर अगर बात करिए साथियों मीडिया के क्षेत्र से संबंधित थे, यानी कि मीडिया दिग्गज एक तरीके से। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रवासी कलाकारों ने कहां रेट्रो रिवाइवल नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है? तो साथियों कहां पर किया है? यूएई में किया है, संयुक्त अरब अमीरात में किया है साथियों। कहां पर किया है? संयुक्त अरब अमीरात में किया है साथियों। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा, ठीक है ना, वो किसके साथ जाएगा साथियों? ऑप्शन में सी के साथ जाएगा। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर कहां बनाया गया है? तो साथियों कहां बनाया गया है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर कहां बनाया गया है? तो उत्तराखंड में बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब यहां पर जिक्र है साथियों उत्तराखंड का, तो आप लोग ध्यान रखेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है साथियों। बिल्कुल सही है। चलिए, उसके बाद देखिए, अगर समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्ण किरण का 70वां संस्करण पिथौरागढ़ जो कि उत्तराखंड में साथियों यहां पर आयोजित हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यहां पर अगर बात करें, गांबिया के सिविल सेवकों के लिए चौथा मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम कहां सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो कहां पर साथियों संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। या आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर
बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, ईवाई इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया साथियों? इनका नाम है वेलायन सुब्बैया। तो और इनको ही सम्मानित किया गया है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब यहां पर साथियों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, अगर राष्ट्रीय संगठन एवं उनके मुख्यालय की यहां पर हम लोग बात करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, TRAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है, BCCI का मुख्यालय मुंबई में है, फसाई का मुख्यालय नई दिल्ली में है, नेस्कॉम का मुख्यालय नोएडा में है, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है और CBI का मुख्यालय साथियों नई दिल्ली में है। तो इतनी जानकारी आप लोग क्या करेंगे, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 कहां साथियों हुआ है? तो ये तो कहां पर हुआ है? ये रांची में हुआ है। ये कहां पर हुआ है साथियों? रांची में हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को ब्लैकलिस्ट साथियों किया है? तो अगर बात करते हैं यहाँ पर साथियों इजराइल देश की, तो यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने साथियों इजराइल देश की अगर बात करें, यूनाइटेड नेशन ने इजराइल देश को क्या किया है साथियों? ब्लैकलिस्ट किया है। उसके बाद देखिए, किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? यहां पर अगर बात करें किसकी बात चल रही है, तो सिक्किम की बात चल रही है। यानी कि किस राज्य में? तो मैं कहूंगा सिक्किम में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद देखिए साथियों, यहां पर अगर सिक्किम का जिक्र था तो अब सिक्किम के बारे में देखिए कि सिक्किम में बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया है। सिक्किम AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। भारतीय सेना और BRO ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया है। 209वीं भानु जयंती सिक्किम में मनाई गई है। शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम शीर्ष पर रहा है और भूमचू उत्सव सिक्किम में संपन्न हुआ है। उसके अलावा सिक्किम के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नाम की एक पहल साथियों शुरू की है। उसके बाद देखिए, यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें कि बिस्लेरी लेमोनाटा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसको साथियों बनाया है? इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, आदित्य राय इनका नाम है, आदित्य राय कपूर इनका नाम है और इनको ही बिस्लेरी लेमोनाटा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उसके बाद देखिए साथियों, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट साथियों ब्रांड एम्बेसडर है, उनको एक बार आप लोग अवश्य देख लीजिए। देखिए कि स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, बिल्कुल सही। स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और मसाला ब्रांड KPG ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और बिस्लेरी टेक्नो हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया है। उसके बाद देखिए, यहां पर अगर बात करें कि 18वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो यह कहां पर साथियों आयोजित किया जाएगा? अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो मुंबई आपको बतलाना है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव साथियों मुंबई में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदला है? तो किस देश ने ऐसा किया है साथियों? ब्रिटेन देश ने ऐसा किया है, या आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने नए नोट जारी किए हैं। इस नोट पर क्वीन एलिजाबेथ की फोटो की जगह मौजूदा राजा किंग चार्ल्स तृतीय की तस्वीर है। ब्रिटेन के नए नोट में केवल तस्वीरों का फेरबदल हुआ है। अब ब्रिटेन के 5, 10, 20 और 50 के नोटों पर, ठीक है ना, ये डॉलर है एक तरीके से। कुल मिला के किंग्स चार्ल्स तृतीय की साथियों तस्वीर दिखाई जाएगी। उसके बाद देखिए, अडानी ग्रुप किस देश की पवन ऊर्जा परियोजना में $1 अरब का निवेश करेगा? तो किसकी बात चल रही है साथियों? यहां पर अगर बात करते हैं किस देश की बात चल रही है? श्रीलंका की बात चल रही है। यानी कि अडानी ग्रुप साथियों श्रीलंका देश की पवन ऊर्जा परियोजना में $1 अरब का निवेश करेगा। उसके बाद देखिए, श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है, बिल्कुल सही। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पिथुम निसांका बने हैं, बिल्कुल सही। श्रीलंका और मॉरिशस ने UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। उसके बाद अगर बात करते हैं, नीरव कुमार प्रसाद किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं साथियों? बताइए। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए कि आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव कौन बने हैं, तो नीरव कुमार प्रसाद का नाम आपको साथियों बताना है। उसके बाद देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए एडेक्स के साथ साझेदारी की है। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपए किया है और कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश साथियों शीर्ष पर रहा है। चलिए
उसके बाद देखिए साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार से दिल्ली को 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने को कहा है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों, क्या आपका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश? आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल साथियों सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर आप लोग देखिए कि 12वें वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड्स 2024 में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है। विंटर कार्निवाल शिमला में हुआ है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें साथियों, यहाँ पर आप लोग देखिए कि माउंट एवरेस्ट, क्या साथियों लिखा हुआ है यहाँ पर अगर बात करें तो माउंट एवरेस्ट की यहाँ पर साथियों बात चल रही है कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपति कौन बने हैं? तो अमेरिका के नागरिक हैं ये हरप्रीत सिंह और नवनीत सिंह कौर, ये माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपति बने हैं। एशियाई पंजा कुश्ती, ये कुश्ती लिखा हुआ, कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं। एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं, ठीक है ना। चलिए, सोनी कंपनी ने भारत का नया सीईओ साथियों किसे नियुक्त किया है? तो गौरव बनर्जी को किया है। गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है किस राज्य सरकार ने? तो तेलंगाना सरकार ने। आर्थिक संकट से निपटने के लिए भारत ने किस राज्य को 21,253 करोड़ की मंजूरी दी है? तो साथियों केरल को। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें नए नोट जारी हो गए हैं, इस पर अब किसकी तस्वीर साथियों छापी गई है? तो किसकी तस्वीर छापी गई है? किंग्स चार्ल्स की तस्वीर छापी गई है, ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। किंग्स चार्ल्स तृतीय की तस्वीर छापी गई है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए कि ब्रिटेन की राजधानी साथियों लंदन है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं और मुद्रा यहाँ की साथियों पाउंड है और भाषा यहाँ की साथियों अंग्रेजी है। उसके बाद देखिए अरुण 3 जल विद्युत परियोजना की हेड रेस सुरंग का उद्घाटन साथियों किया है, तो कहां पर किया गया है? ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, नेपाल में किया गया है। कहां पर साथियों किया गया है? नेपाल में किया गया है, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल की राजधानी में काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा रुपया है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं। उसके बाद देखिए 5 जून 2024 तक देश में रामसर स्थलों की साथियों संख्या कितनी हो गई है? तो कितनी हो गई है ये आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, 82 हो गई है। कितनी हो गई है? 82 हो गई है, यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो साथियों किसको चुना गया है? इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, सिद्धलिंगा पत्तन शेट्टी इनका नाम है और गुडलेप्पा हेलीकेरी पुरस्कार के लिए इनको ही चुना गया है। 18वीं लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाएं साथियों चुनी गई हैं? तो 74 यानी कि 74 महिलाएं चुनी गई हैं साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए शेख सबा खालिद अल सबा ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये तो साथियों कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। कहां के साथियों प्रधानमंत्री बने हैं? ये कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं, शेख सबा खालिद अल सबा। उसके बाद देखिए कुवैत शहर की राजधानी कुवैत शहर है। कुवैत की मुद्रा साथियों कुवैती दिनार है। उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो जॉर्जिया जेनी एर्बेनबेक ने जीता है, यानी कि राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि अगर बात करते हैं जेनी एर्बेनबेक की तो इन्होंने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। उसके बाद देखिए मई 2024 को लंदन में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की घोषणा हुई है। इस बार ये पुरस्कार कैरोस किताब की लेखिका जेनी एर्बेनबेक को और अनुवादक माइकल हॉफमैन को मिला है। जेनी एर्बेनबेक को पहली जर्मन लेखिका हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। वहीं माइकल हॉफमैन को पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष हैं साथियों, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर साथियों किसने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? तो किसने साथियों किया है? उत्तराखंड ने किया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। नागरिक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है और उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों नेपाल के प्रधानमंत्री ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों अगर बात करें कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 में ये कहां पर साथियों शुरू हुआ है? तो ये नेपाल में हुआ है।
नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। और नेपाल में अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। और आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश साथियों कौन बना है? नेपाल बना है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज साथियों कहां पर खुला है? तो ये साथियों हंगरी में खुला है। ये कहां पर खुला है? ये हंगरी में खुला है। ये आपको मालूम होना चाहिए, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड का खरीदार साथियों कौन बना है? तो यहां पर अगर बात करें, देखिए पहले नंबर की अगर बात करें तो स्विट्जरलैंड है, दूसरे नंबर की अगर बात करें तो चीन है, और तीसरे नंबर की अगर बात करें तो ये अपना साथियों भारत हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर यहां पर जिनका भी है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। किस राज्य में नागी और नकटी अभ्यारण्य अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि बन गए? तो आर्द्र भूमि है साथियों लिखा हुआ। तो किसकी बात चल रही है साथियों? यहां पर अगर बात करते हैं तो बिहार की बात चल रही है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अगर बात करते हैं साथियों बिहार की, आप लोग भी ध्यान रखेंगे कि किस राज्य में नागी और नकटी अभ्यारण्य अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि बन गए हैं? तो बिहार में बन गए हैं साथियों, ये आपको मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये क्लास आपको साथियों कैसे लगी? इसमें आप लोगों ने साथियों आज की करंट अफेयर देखी और पिछले कुछ दिनों के आपने साथियों क्या देखिए, पिछले कुछ दिनों का आपने साथियों करंट अफेयर का एक तरीके से रिवीजन भी किया, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं साथियों ये क्लास आपको डेली चाहिए है, तो एक बार साथियों कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में साथियों एक बार बता देंगे, एक बार साथियों क्या करेंगे, एक बार बता देंगे ये क्लास आपको चाहिए है साथियों। वैसे मैं सोच रहा हूँ साथियों रोजाना आपको 6 बजे ये क्लास दो। कितने बजे क्लास दो? 6 बजे आपको ये क्लास दो। चलिए तो इस क्लास को साथियों लाइक कीजिएगा, वीडियो अगर आपने शेयर नहीं की तो अपने मित्रों के साथ साथियों जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सब लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।